नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी दोस्त, वर्कर या वोटर के साथ जब भी मुलाकात हो तो सबसे पहली बात वो यही कहता है कि देखें जी, हमारा जो वोटर है ना वो डट के खड़ा है और जब भी इलेक्शन होंगे हम हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान को एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। नाज़रीन, ये जो 9 मई का वक़ूआ हुआ है, जब तक इसके ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट के जो दावे थे या हुकूमती जो दावे थे कि जी इमरान खान इस पे मास्टरमाइंड हैं और इमरान खान जो है वो सारी एक किस्म की फसाद की जड़ है, दूसरी जानब यही हुकूमत उनको एक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेफ पैसे दे के बैठी हुई है। अगर किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़े एविडेंसेस या बहुत बड़े कोई ऐसे जिसे कहते हैं कि जब प्रूफ हाथ में लग जाते हैं तो फिर किसी को भी इस तरह छोड़ना या उसको बिल्कुल स्पेस देना कि वो दोबारा से अपने पूरी पार्टी को ना सिर्फ यूनाइट कर सके बल्कि अपना जो वोटर जो उनका एक किस्म का वो आज से अगर 10 दिन पहले देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वोटर या सपोर्टर बाहर निकलने की भी शायद ज़रूरत नहीं करता था। और अब एक बार फिर वो हो गया है कि आपको सोशल मीडिया पर बाकायदा गालम गलोच उसी तरह शुरू हो गई है, उसी तरह के ट्रेंड्स जो हैं दोबारा बनना शुरू हो गए हैं और ये लग रहा है कि अगर कोई भी ठोस किस्म के एक्शंस ना लिए गए तो इसमें कोई मुबालगा राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो अपना जो एक वो जो सोशल मीडिया का उनको एक जिसे कहते हैं कि उनका जो बयानिया है वो इस वक्त फिर से बिकना शुरू हो गया है और फिर से अवाम जो है अवाम में उनकी पजीराई जो है वो एक बार फिर हो रही। आज आप देखें कि उनके एक अकाउंट से एक ख़बर जारी की गई जिसमें कहा गया कि जी पूरे पाकिस्तान में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे टिकट होल्डर्स जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ 14 के करीब ऐसे सिर्फ लोग हैं पूरे पंजाब में जिन्होंने पार्टी टिकट वापस किया है। बाकी उसी तरह जो है वो लाहौर ले लें, फैसलाबाद ले लें, रावलपिंडी ले लें और फैसलाबाद का तो उन्होंने बाकायदा लिखा कि एक भी ऐसा नहीं और इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ एक वो चौधरी तैमूर के जो वालिद हैं वो पार्टी से अलग हुए, लेकिन वो उनके बेटे ने कहा कि मैं किसी सूरत भी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा बंदा पार्टी टिकट होल्डर नहीं है जिसने कहा हो कि जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। और जो अवाम में एक तासुर जा रहा है वो यही लग रहा है कि आने वाला जो इलेक्शन है वो इंतहाई ज़्यादा टफ होगा। दूसरी जानब हुकूमत ने आज आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी बयान जारी हुआ और उसके साथ साथ मरीम नवाज़ ने भी आज कह दिया कि कारकुनान जो हैं वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दें। ये तो कल भी मैंने आपको बताया था कि हुकूमत जो है ये फ़ैसला कर चुकी है कि हर सूरत में अक्टूबर में इलेक्शन वो करवाने जा रही है। नाज़रीन, अगर इसी सूरत हाल के मुताबिक इलेक्शन होते हैं और इन इलेक्शंस में इमरान खान को इसी तरह जिस तरह अब स्पेस मिली हुई है तो फिर इसमें कोई शक नहीं, कोई मुबालगा भी नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़े मार्जिन से जीत सकती है, क्योंकि ये वो जमात है जिसको बयानियाँ बनाने में, बयानियाँ घड़ने में, झूठ को सच बनाने में मैं कहता हूँ कि कमाल हासिल है और जो वो कर सकते हैं वो कोई भी पार्टी नहीं कर सकेगी। और अगर अगले जिस तरह के कहा जा रहा है जी बड़ा सख्त हाथ डालने की तैयारी हो गई है और ये हो गया वो हो गया और इमरान खान के ख़िलाफ़ रोज़ाना कोई ना कोई कारकुन जो है बयान दे रहा है, अगर भाई बयान दे रहा है कोई उसके ख़िलाफ़ कोई आपके पास वाज़े सबूत आ चुके हैं तो फिर कार्रवाई में कौन सा ऐसा अमर मान्य है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको उनको गिरफ़्तार करने से रोक रही है। तो ये लग रहा है कि हुकूमत इसी चीज़ से जो है वो अपना जो एक रहा सहा जो एक वोट बैंक है वो भी खो देगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान को नाज़रीन जितना सोशल मीडिया को खेलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आता है वो किसी भी जमात को नहीं आता। और आप आने वाले दिनों में अगर ये एक महीने में ये जो ईद तक ये जो महीना जून का ख़त्म हो रहा है, जुलाई जैसे शुरू होगा 15 जुलाई तक अगर इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया जाता और इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी किसी भी किस्म का ठोस एक्शन 9 मई के वाक़यात को सामने रखते हुए नहीं लिया जाता तो मेरा आप ये बात आप लिख लें कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम जमातों को टफ़ टाइम देगी और कोई भी जमात जो है उनके मुकाबले में फिर ठहर नहीं पाएगी। जिस तरह का ये एक बयानिया या जिस तरह का एक हुकूमत डेवलप कर रही है कि जी ये इस वक्त आप देखें कि तमाम का तमाम अमल जो है
वो जो 9 मई का वकूए जितने भी ये वाक़यात हुए हैं सब के पीछे इमरान खान है। भाई अगर एक बंदा आप कह रहे हैं इस सारे वकूए के ये वाक़यात के पीछे इमरान खान है, तो फिर आप उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं कर रहे? ये आप पूरे का पूरा एक किस्म का मौक़ा फ़राहम कर रहे हैं कि वो अपनी जमात को ना सिर्फ दोबारा से यूनाइट कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, बल्कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखें तो मेरे ख्याल में अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों वकला जो हैं वो वहाँ पर उनके ज़मान पार्क में जाते हैं। सिंध से वकला आ रहे हैं, पंजाब से वकला आ रहे हैं, और वो इमरान खान ने खुद कह दिया कि मुझे तो लग रहा है कि मुझे अब तमाम के तमाम जो टिकट्स हैं वो वकला को देने पड़ेंगे। तो वकला बरादरी के साथ मिलकर इमरान खान ऐसा क्या करने जा रहे हैं, ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो डरी बैठी है? और दूसरी जानब आज आप देखें कि जो लतीफ़ होसा है उन्होंने एक बाकायदा तौर पर पिटीशन फाइल कर दी है कि आर्मी एक्ट के हवाले से जो भी फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई उनको रोका जाए, और जो भी जो लोग गिरफ़्तार हैं जिनका ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में किया जा रहा है उनको हर सूरत में रिहा किया जाए। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई भी इसके ऊपर स्टे दे देती है, कोई भी इसके हवाले से आर्डर पास करती है, तो फिर मेरे ख़्याल में ये अब जो जंग है ये शायद अब सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ी जाए। तो जब तक ये कोई ठोस एक्शन या ठोस इस हवाले से कोई लाहे अमल इख्तियार नहीं किया जाएगा नाज़रीन, मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ को समझता हूँ कि इसमें अब मुझे भी कोई शक नहीं रहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बातों की हद तक शायद मामलात रह गए हैं। बहुत कुछ हमें पसे पर्दा हो रहा है, पसे पर्दा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि साबका जो 3 स्टार जनरल है उनकी बीवी जो है वो उनको गिरफ़्तार किया गया है, और अभी तक वो जो एक मशहूर ज़माना वो जो खदीजा शाह हैं जो साबका चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की नवासी हैं वो अभी तक गिरफ़्तार है, बहुत सारे लोग अभी तक गिरफ़्तार हैं। तो फिर अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया कि इन लोगों को माफ़ी नहीं देनी, तो फिर जो मास्टर माइंड्स हैं जो इस सारे वकूए के पीछे हैं, जो सारे का सारा जिन्होंने इंसाइट किया, जिन्होंने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर लोगों को ना सिर्फ राग़ब किया बल्कि उनको टूल्स फ्राहम किए, बल्कि आप जियो फेंसिंग की बात करते हैं तो जियो फेंसिंग में तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि तमाम डायरेक्शंस जो हैं वो ज़मान पार्क से गई हैं। तो अगर ये नाज़रीन इस चीज़ की पूरे पाकिस्तान में किसी को समझ नहीं आ रही कि कोई भी मुल्ज़म या कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी वकूए में मुलव्वस होता है तो उसको इतनी आज़ादी, उसको सोशल मीडिया पे ख़ताब की आज़ादी है, उसको अपने लोगों के साथ रब्तों की आज़ादी है, उसके पास लोग आ रहे हैं, उसके पास वकला आ रहे हैं, उसके पास सारा दिन लोगों का तांता बंधा होता है, दोबारा से ज़मान पार्क की रौनकें जो हैं वो बहाल होना शुरू हो गई हैं। तो इस सब के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को बाहर निकालें और इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, क्योंकि सुनने में नाज़रीन ये भी आ रहा है कि बहुत जल्द ऐसा होने जा रहा है कि जैसे ही निगरान सेटअप आएगा तो निगरान सेटअप को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, एक वाज़े तौर पर एक जिसे कहते हैं जो इतलात हैं वो यही हैं कि जैसे ही निगरान सेटअप आएगा तो उसमें सब कुछ जो है वो तहस नहस करके इमरान खान को एक बार फिर इक़्तिदार में लाने की राह हमवार की जाएगी। और वो 3 रुकनी जो हम ख्याल बेंच है वो ख़ास तौर पर इस हवाले से जो है वो कोशिशें कर भी रहा है, और आपको नज़र आएंगी कि जैसे ही निगरान सेटअप आएगा उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान को रिलीफ देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा फिर मुतहर्रिक होगी। और इस जंग का सुप्रीम कोर्ट और जो एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो जंग है इसका क्या नतीजा निकलता है ये आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में ताकतवर को कभी भी शिकस्त नहीं हो सकी। तो अंजाम जो है हमारे मुल्क में एक किस्म का वो इंसाफ का जो निज़ाम है वो एक किस्म का सिसक रहा है। अभी तक जो मेन कल्प्रिट्स हैं, मेन जो सारे के सारे फसाद की जड़ हैं उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, जबकि आम आदमी, आम वर्कर जो है वो बेचारा जेलों में इस वक्त उनको ठोंसा गया है, उनके वालिदैन, उनके बीवी बच्चे इस वक्त इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन शायद हुकूमत की कोई समझ जो है वो शायद पता नहीं कि कब सीधी हो, अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 1.25-2 महीने के अंदर इस हुकूमत का वक्त ख़त्म हो रहा है। तो अगर उससे पहले भी ये तमाम तर कार्रवाइयाँ मुकम्मल नहीं होती, तमाम तर जो 9 मई के मुजरमान हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, तो फिर आप समझ जाएँ कि अगला दौर हो सकता है कि वाकई PTI का आ जाए। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।